दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो अपनी बातों से हमारे दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसकी खुददारी ने मेरा और मेरी पत्नी का दिल जीत लिया। आखिर उसने ऐसा क्या बोला जो हमारे दिल को छू गया। दोस्तों, कहानी लंबी तो नहीं, लेकिन कहानी के अंत तक आप कुछ ना कुछ सीख करके जरूर जाएंगे, इसलिए कहानी को पूरा सुनिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं। मुझे वो दिन आज भी याद है। वो दिन था इतवार का। मेरे ऑफिस की छुट्टी थी, लिहाजा मैंने और मेरी पत्नी ने शाम के समय बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया। हम लोगों को स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है और इतवार के दिन हम लोग स्ट्रीट फूड खाने बाहर ज़रूर जाते हैं। उस दिन भी मैं और मेरी पत्नी बाहर घूमने के लिए निकले और अपनी मनपसंद छोला भटूरा के स्टॉल पर रुक गए। हमने 2 प्लेट छोला भटूरा ऑर्डर किया और भैया जी ने हमें 10 मिनट के अंदर 2 प्लेट छोला भटूरा दे दिया। छोला भटूरा खाते खाते एक बच्चे को देखा जो फूल बेच रहा था। वो लगभग 11 वर्ष का रहा होगा और अपने फूलों को बेचने के लिए वो हमारे पास आया और बोला, भैया जी ये फूल बहुत ताज़े हैं, आप मुझसे ये फूल खरीदोगे तो मेरी भी कुछ मदद हो जाएगी। वो बच्चा इतना मासूम, इतना प्यारा था कि मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने अपनी जेब से तुरंत 100 रुपए निकाले और उसकी मदद करने के लिए वो पैसे उसकी तरफ बढ़ाए। लेकिन अगले ही पल मुझे बहुत हैरत हुई जब उस बच्चे ने उन पैसों को लेने से मना कर दिया। उस बच्चे ने मुझसे कहा कि बाबूजी, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, अगर आप मुझसे फूल नहीं खरीदेंगे तो मैं आपसे ये पैसे नहीं ले पाऊंगा। उस बच्चे की आंखों में जो सच्चाई मैंने देखी वो मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैंने उस बच्चे से कहा कि क्या तुम मुझे इस बात का उत्तर दोगे कि तुमने मुझसे ये पैसे क्यों नहीं लिए। उसने जो उत्तर दिया उसको सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थीं। उसने मुझसे कहा कि बाबूजी, आज मैं बच्चा हूँ, हो सकता है कि आपको मुझ पर तरस आ गया हो और इसलिए आपने मेरी मदद करने की सोची, लेकिन अगर मैं आपसे ये पैसे ले लेता तो आगे चल कर के मुझे मांगने की ही आदत पड़ जाती और बड़े होकर मुझे मेहनत से कमाना है, ना कि मांग कर अपना जीवन जीना है। इसलिए अगर आपको मेरी मदद करनी है तो आप मुझसे मेरे फूल खरीद लीजिए। मैंने बिना देरी किए उसके सारे फूल खरीद लिए और उसके चेहरे पर मैंने जो खुशी देखी उसको तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। अगले दिन मैंने इन्हीं फूलों से अपने घर के मंदिर में पूजा की और यकीन मानिए, आज पूजा में कुछ तो अलग बात थी। मन में सुकून था। एक छोटा बच्चा मुझे जीवन की बहुत बड़ी सीख दे करके चला गया था। जब मैंने ये बात अपने दोस्त को बताई तो उसने मुझसे कहा कि बच्चा तो बहुत अभिमानी था। मैंने उससे कहा, नहीं भाई, बच्चा स्वाभिमानी था। उसकी खुददारी उसे जीवन में बहुत आगे ले जाएगी। इसी कामना के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देता हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि बच्चा अभिमानी था या स्वाभिमानी? मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। मदद हम कैसे कर सकते हैं वो आपने इस कहानी में जान ही लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। मिलूंगा आपसे एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।